नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में एक और नई योजना निकलकर सामने आ चुकी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आखिर उसका जो लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेगा, फॉर्म भरते हैं तो कौन-कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। ठीक, आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि हम इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फार्मर कॉर्नर कैलकुलेटर पूरा का पूरा ये टू जेड दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए अब क्या होगा, अब बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, आपको पता ही है कि बजाज फाइनेंस कैसे है, बजाज एलियांज, तो उसी के थ्रू से अब उसका लाभ उठाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, फसल बीमा कराओ और सुरक्षा कवच पाओ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं मुख्य बिंदु के बारे में, इसके बारे में आखिर इसका मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका नंबर 1 मुख्य बिंदु के बारे में, किसानों को प्रीमियम का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें जो आप जो बीमा कराते हैं, इसका जो प्रीमियम का हिस्सा होगा वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये केंद्र सरकार नहीं, वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। और दूसरी बात करें तो शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। मतलब जो शेष बच जाएगा, शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार देगा और उसमें भी कुछ बचे हुए शासन व्यवस्था के थ्रू दिया जाएगा। और बात है तीसरा नंबर के बारे में, देखिए क्या कम वर्षा या विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुवाई विफलता पर दावा भुगतान। आप इसमें दावा कब कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कम वर्षा हुआ या फिर वर्षा ज़्यादा हो गया, फसल खराब हो गया, किसी भी प्रकार की फसल बुवाई में फसल का विफलता हो गया, मतलब विफलता क्या, फसल नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप उसका दावा भुगतान कर सकते हैं कि देखिए हमने इतना फसल लगाया था, मेरा ये फसल नहीं हुआ, खराब हुआ किसी भी कारणवश से, तो आप उसमें दावा कर सकते हैं। ये तीसरा नंबर है। अब बात करते हैं चौथा नंबर है फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु बंडलों में रखी फसल को बेमौसम चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर दावा। यानी कि देखिए यहाँ ये भी कर दिया गया है कि अगर आप फसल काट लेते हैं उसके बाद 14 दिन तक, जैसे काट के जो बंडल रखते हैं यटिया बांध करके, तो उसको अगर हम रखते हैं, अगर 14 दिन तक अगर वो खराब हो गया, ठीक, या कि कोई भी अगर बारिश आ गया, कोई चक्रवात आ गया, आपका खरिहान में अगर खराब हो गया तो उस पर भी आप उसमें दावा कर सकते हैं, अगर वहां भी नुकसान हुआ तो ये है इसके फायदे। अगला बात करें तो यहाँ पे देखिए अगला क्या दिया गया, फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान। अगर फसल आपके तो कम आ रहा हो तो उसमें भी आप दावा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तो हो गया योजना का मुख्य बिंदु के बारे में। तो चलिए बात करें नेक्स्ट का, तक योजना अंतर्गत शामिल होने वाले कृषक। अब देखिए अगर आप इसमें योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कौन से कृषक हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कि बात करें यहाँ पे, ऋणी कृषकों का बीमा ऋण राही द्वारा संस्था द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। ऋणी कृषकों जो यानी कि जो ऋणी कृषक हैं उसका ऋण राही संस्था द्वारा नियमानुसार, कुछ नियम होगा उसके अनुसार दिया जाएगा। दूसरी बात करें कि गैर ऋणी कृषक अपना बीमा बैंक शाखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रज्ञा केंद्र यानी कि सीएससी, पोस्ट ऑफिस, फसल बीमा ऐप या फिर पोर्टल माध्यम के अंदर तिथि के अंदर आपको इसमें करा सकते हैं। तो देखिए जो अगर मतलब पहले ही कहीं लोन ले चुके हैं तो उसको आपको वहाँ पर संस्था द्वारा को वहाँ पे मिलना पड़ेगा, वहाँ से नियम के अनुसार आपको किया जाएगा। लेकिन जो नहीं लोन लिए गैर ऋणी, उसको बड़ा ही आसान से आप कहीं सीएससी में जाके कर सकते हैं या फिर अपना फसल बीमा ऐप से भी कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहाँ से भी आप अपने ऐप से भी कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं वहाँ से। ठीक, अब देखिए अगर आप बात करें अगला कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कहीं सीएससी में जाके करवाना चाहते हैं अप्लाई कि हमको फसल बीमा का करवाना है, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। देखिए मैं बता दूं, गैर कृषि कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज, नवीनतम आधार कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, बैंक पासबुक, इसके बाद भूमि एवं फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज, भूमि जहां आपने फसल मतलब धान जहां रोपा है उस जमीन का, उसका दस्तावेज ले जाना है, क्या उसका बैंक का, उसका जमीन का रसीद और उसका जेरोक्स लेकर के जाना है आपको। बस 1 2 3 दस्तावेज लेके जाना है आपको। ठीक, अब देखिए इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, अगर आप इसमें कर सकते हो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो चलिए मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्म वेलफेयर से। अगर आपको इसमें करना है, देखिए यहाँ फार्मर कॉर्नर है, अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लॉग इन टू फार्मर विथ मोबाइल, अपना मोबाइल नंबर डाल करके
यहाँ जैसे डालिएगा मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ कौन कर सकते हैं, जो पहले साल किए हुए थे पिछला वही कर सकते हैं। अगर आपको नया वाला को करना है तो आपको यहाँ से CSC जाना पड़ेगा, मतलब आपको अपना CSP कहीं ना देखिए CSP जाना पड़ेगा, वहाँ से ही आप कर सकते हैं क्योंकि वो CSC से ही ओपनिंग होगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी फायदा हुआ हो कि फसल बीमा योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है इसके बारे में आपको अगर क्लियर हो चुका हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।